तो जैसा कि हमने देखा हमारा जो हीरो होगा अपनी बॉडी को एज ए मीडियम यूज़ करके बुलेट यूज़ करके और अपनी स्पीड को इतना तेज करेगा कि मैं बुलेट की तरह ही हिट कर सकूँ विलन को। और हमारा विलन भी देख के हैरान होगा कि किस तरीके से कैंग जो है उसकी तरफ अटैक करने को बढ़ रहा है। और कैंग जो होगा पूरे एक बुलेट की स्पीड में आके हमारे विलन से टकराएगा और विलन पूरी तरीके से हिल जाएगा, उसके मुँह से पूरा खून निकलेगा। कहेगा कि मेरे को लगा नहीं था कि मैं इनसे हार सकता हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे मेरे को हरा रहे हैं। और उधर दिखाया जाएगा कि हमारा जो कैंग होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होता है और फिर भी वो मारना शुरू करेगा इनको। लेकिन हमारा विलन इधर दुख नहीं होता, वो बल्कि हंसता है, कहेगा मेरे को तो यही उम्मीद थी कि टॉप लेवल के बच्चे क्या ही कर सकते हैं, मेरे को ऐसा ही बच्चे की तलाश थी। और ये देखने के बाद जो होगा हमारे कैंग की हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमारा विलन जो है वो फिर से जो काउंटर अटैक कर देगा अपने वाटर्स का, क्योंकि वो एक वाटर स्पाइडर है। वाटर स्पाइडर की ऐसी पावर है कि ये लोग वाटर में भी रहते हैं और ये पावर मेरे विलन के पास है, इसलिए ये स्पाइडर होने के बावजूद वाटर की भी यूज़ कर सकता है। और सीधा हमारे कैंग का गला पकड़ के उसको दबाना शुरू कर देगा। बोलेगा कि तुम क्या समझते हो कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन नहीं, तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तुम इस तरीके से डूब के मर जाओगे। जैसे कि ली की हालत हो चुकी है ऐसे तुम्हारी भी हालत होगी, तुम लोग इधर बचने वाले नहीं हो हमसे। और बेचारे हमारे कैंग का गला दबने लगेगा। बेचारा हमारा कैंग बोलेगा कि हम क्या ही कर सकते हैं, फिर से मैं एक मॉन्स्टर बन के रह चुका हूँ। जिस तरीके से लोग मेरे को देखते हैं कि मैं मॉन्स्टर हूँ, क्या मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने दोस्तों को बचा नहीं सकता, क्या होगा मेरा। और इधर ही दिखाया जाएगा किस तरीके से वहाँ पे किसी और की एंट्री होगी और ये एंट्री देखने के बाद सबके सब हैरान हो जाएंगे कि इधर और कौन आ गया। एक पंच पड़ते ही सारे बबल्स जो होंगे वाटर के वो टूट जाते हैं और हमारे हीरो फिर से फ्री हो जाता है। बोलेगा कि यहाँ पे अटैक किसने किया, और ऊपर ध्यान से दिखेगा तो यहाँ पे आपको पता होगा कि एंट्री किसकी होती है, हमारी हीरोइन की एंट्री होती है। यूज इनकी बोलेगी कैसा लगा हमारे सुचैन, कैसे हो, यानी कि हमारे कैंग तुम कैसे हो। तो कैंग देखेगा, कहेगा एक मिनट तुम लोग इधर कैसे पहुँच गए हो। तो बोलेगी कुछ नहीं, एक खबरी जो है हमारा माँ प्रोफेसर माँ का एक खबरी जो है तो इनका पीछा कर रहा था गियोन्स इनका नेस्ट से। जब ये भागी थी तो हमें पता चला कि ये कहीं पे गायब हो गई है और इसका मूवमेंट हम लोग देख नहीं पाए, इसके पीछे कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने जो है अपने ली को देखा और तुम्हें देखा साथ में कहीं जाते हुए, तो उन्होंने हमें जो है कि बता दिया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और दैट्स वाई जो है हमारी जो खबरी ने इस जगह की इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरीके से हमारे नेस्ट के 2 बच्चे इधर प्रेजेंट है और हम लोग इधर सीधा पहुँच गए तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि नेस्ट के बच्चों को हमें बचाना ही पड़ेगा। और तभी हमारा कैंग बोलेगा एक मिनट तुम यहाँ से संभल के रहना, क्योंकि हमारे साइड अभी स्कॉर्पियन नहीं है, स्कॉर्पियन हम पे अटैक कर रही है क्योंकि वो उसके माइंड कंट्रोल में है हमारी गियोनसिन के। तो कहे स्कॉर्पियन उधर फिर से अटैक करेगी और आपको दिखाया जाएगा कि स्कॉर्पियन कितनी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। अब दोनों में फिर से लड़ाई होना बाकी है और फिर हमारी जो होगी हमारी हीरोइन जो होगी वो सीधा गियोनसिन पे ही अटैक करेगी, लेकिन हमारी स्कॉर्पियन बीच में आ जाएगी उसको बचाने के लिए और वो फिर से अटैक कर देगी उसके ऊपर। अब भाई स्कॉर्पियन के ऊपर हम अटैक भी कैसे कर सकते हो, वो तो अपने घर की फैमिली मेम्बर है। और दूसरी तरफ हमारा विलन के ऊपर जो होगा हमारा हीरो अटैक करेगा, लेकिन हमारे हीरो को खुद ही विलन मार देगा और हीरो के गले के ऊपर कट आ जाएगा। और हमारी हीरोइन जो है वो गियोनसिन से लड़ाई करेगी और गियोनसिन स्कॉर्पियन दोनों लोग एक साथ मिलकर हमारे हीरोइन के ऊपर अटैक करेंगे। अब दोनों में वही क्या करे, दोनों में यहाँ पे काफ़ी अच्छी लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन फिर हमारा जो विलन होगा वो हमारे कैंग को फिर से पकड़ लेगा और अपनी तरफ खींच लेगा, कहेगा तुम्हारी लड़ाई मुझसे, उनके बीच में तुम मत पड़ो क्योंकि अभी हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो और मेरे से लड़ो। और फिर हमारे हीरो के टपली के ऊपर दोनों को मिला के लड़ाएगा और तभी हमारे हीरो जो होगा उसके वेब्स को पकड़ के उसको तोड़ के फिर से आज़ाद हो जाएगा। कहेगा एक मिनट, मेरे को तो पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। लेकिन हमारी हीरोइन होगी वो हमारे हीरो को फिर से साइड में ले जाके बचाएगी और आगे दिखाया जाएगा हमारे दोनों विलेंस सामने खड़े हुए हैं। अब हमारा कैंग बोलेगा एक काम करो तो मेरे ही पीछे रहो, मेरे को नहीं चाहता हूँ कि तुम जो हो किसी तरीके की मुसीबत में पड़ो, मेरे को तुमको सेव करना पड़ेगा। देख रहे हो हमारे हीरो की आशिकी झलक रही है यहाँ पे। हमारी हीरोइन बोली क्या समझो, तुम कमजोर समझो, हमने डिसाइड किया था हम एक साथ लड़ाई करेंगे और जैसा कि तुमने लास्ट टाइम बोला था मेरे से कि तुम अकेले नहीं हो, तो इधर भी हम अकेले नहीं हैं। और फिर दिखाया जाएगा कि यहाँ पे अटैक शुरू हो जाएंगे हमारे विलेंस के ऊपर। विलेन बेचारे हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, कौन लोग अटैक कर रहे हैं। तभी दिखाया जाएगा वहाँ पे हमारा चियोन आ जाएगा और चियोन आने के बाद
दूसरी तरफ ग्योन सिन के ऊपर एक सिल्क आएगी एंड उसको पकड़ लेगी। यहाँ यहाँ इस लड़की का हम लोग नाम सिल्क रखते हैं, अभी तक अपने क्लासरूम में देखा ही होगा। इसकी पावर सिल्क है और ये सिल्क से पूरा की पूरा क्लोथ बना के पकड़ लेगी। यहाँ पे पूरी इनकी क्लास आ चुकी है इनको बचाने के लिए। अब ये हमारी जो न्यू लड़की रहेगी कहेगी मैंने सही किया कि नहीं, ये कोई लोग तो बताओ। तभी विलेन देखेगा कहेगा एक मिनट, तुम सारे बच्चे पूरी क्लास के इधर आ गए हो अपने इस दोस्त को बचाने के लिए, लेकिन तुम क्या समझो हमको छोटा मोटा विलेन समझो क्या? हम लोग बहुत पावरफुल विलेन है और हमारी ग्योन सिन भी आज़ाद हो जाएगी उसके सिल्क से। तभी बोलेगा अच्छा तुम्हें बच्चों से डर नहीं लगता तो मेरे से तो डर लगेगा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा और ये ब्लास्ट देखने के बाद तो हमारे विलेन्स बोलेंगे भाई अब कौन आ चुका है। आप लोग कैसे कर सकते हो कौन आ चुका है? लोगों की जो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी विलेन्स की कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और तभी फायर में से निकलेंगे हमारे प्रोफेसर जी। प्रोफेसर जी सामने आएंगे, बोलेंगे कि तो कैसे हो बच्चा, हाँ आ रही हो, तो चलो शुरू करते हैं आज की लड़ाई हो फिर से। और ये लोग देख के हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से ये प्रोफेसर इधर आ गया और ये इसके हाथ भी नहीं काँप रहे हैं। हमारा प्रोफेसर बोलेगा बिल्कुल अब मैं पूरी तरीके से हेल्दी हो चुका हूँ, ठीक हो चुका हूँ। और तुम लोगों ने मेरे बच्चों की जो ये हालत की है ना तो मैं तुम्हें तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ग्योन सिन देखेगी प्रोफेसर को और उसको उतना ही गुस्सा आएगा कि प्रोफेसर इधर कैसा हो गया। और प्रोफेसर इधर काफ़ी ज़्यादा बैडएस दिखता रहता है, बोलेगा कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट समझ के छोड़ दिया था लेकिन इस बार तुम बचने नहीं वाले हो। और ग्योन सिन बोलेगी कि मेरे को भी तुम्हें मारना है, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाली हो। और ग्योन सिन जो होगी हमारे प्रोफेसर के ऊपर अटैक करेगी। और तभी हमारा विलन बोलेगा रुक जाओ, तुम्हें प्रोफेसर के ऊपर अटैक नहीं करना है, तुम रुक जाओ, हमें अब हम लोग इधर जीत नहीं सकते, हमें इधर से निकलना होगा। और ग्योन सिन की अपने वेब्स के अंदर पकड़ लेता है लेकिन हमारी ग्योन सिन कहेगी नहीं 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 मेरे को प्रोफेसर को मारना ही है, हम लोग इधर से भाग के नहीं जा सकते। लेकिन तभी वो होगा हमारे टेलीपोर्टर को बुलाएगा, बोलेगा इसको इधर से लेके बाहर चले जाओ। और तभी दिखाया जाएगा हमारा विलन बोलेगा अब तुम्हारे और मेरे बीच की लड़ाई है तो हम देखते हैं कि तुम हमसे कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी प्रोफेसर अपनी जो है फ्लेम थ्रो फेंकेगा हमारे विलन की तरफ, बोलेगा कि आ जाओ हम लड़ लेंगे तुमसे कम थोड़ी ना है हम। तभी दिखाया जाएगा विलन जो उसको फ्लेम थ्रो से बच ही जाएगा क्योंकि अब देख सकते हो तुम आग और पानी के बीच की लड़ाई है। प्रोफेसर के पास हमारी आग की पावर है और प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी है, यानी कि अभी देख रहे हो प्रोफेसर पूरी की पूरी डोमिनेट कर रहे हैं, कहेंगे कि मैक्सिमम फायर पावर के साथ ग्राउंड के ऊपर अटैक करेंगे। और ये अटैक देखने के बाद तो हमारे विलन की हालत ख़राब हो जाएगी, बोलेगा ये क्या हो रहा है और कहेंगे कि अब तो ख़त्म हो जाएगा विलन। और ये ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है कि जो भी वहाँ पे होते हैं सबके ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है इस आग का काफ़ी, क्योंकि ये आग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। और हमारा हीरो बोलेगा कि इस बार तो इस विलन का काम ख़त्म ही हो गया होगा क्योंकि प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक किए हैं, फ्लेम थ्रो किए हैं। और तभी सामने देखेंगे विलन तो एकदम सेफ खड़ा है क्योंकि उसके चारों तरफ एक सेंटरपीड आ चुका है। सेंटरपीड एक कीड़ा होता है जो कि एज ए तुम देख सकते हो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और उसके बीच में हमारा विलन खड़ा रहेगा। विलन कहेगा कि मैं तो लगा कि तुम्हारे एक पंच से मैं मर ही जाऊंगा लेकिन काश मेरे पास ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो कि मेरे को सेव कर सकते। और तभी सेंटीपीड ज़मीन के अंदर से निकलेगा, बोलेगा कि इतनी बड़ी बॉडी भाई, इतनी बड़ी कीड़ों की बॉडी होती है यार, ये लोग छोटे दिखते हैं और ये लोग इतने बड़े कैसे हो गए। अब सेंटीपीड के ऊपर हमारा विलन बैठ जाता है, बोलेगा अब बोलो तुम्हारे क्या ख्याल रख सकते हो। और हमारे सारे हीरो सारे स्टूडेंट इसको देख के पूरे डर जाएंगे, बोलेंगे भाई ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि मेरे से हिला तक नहीं जा रहा है। और विलन आराम से उसके ऊपर बैठ के बोलेगा अब देखो मैं अटैक करता हूँ तो फिर क्या होता है। और वो अटैक करना चाहेगा लेकिन हमारे हीरोज़ कहेंगे अब हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन जो होगा वो अटैक करने की बजाय उधर भाग जाएगा। बोलेंगे एक मिनट ये लोग वो कैसे भाग सकता है, ये सिंक होल में ज़मीन के अंडरग्राउंड से वो भाग जाता है। बोलेंगे कि ये कैसे भाग सकता है भाई, हमें उसको पकड़ना पड़ेगा। लेकिन जो होंगे बाकी लोग बोलेंगे कि हमें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं उसकी पावर क्या है और वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, तो इसलिए हमें पहले अपने स्टूडेंट को लेके अपने कॉलेज में वापस जाना चाहिए। नेक्स्ट में ये लोग वापस आ जाएंगे और वो यहाँ पे जो होंगी इनकी चेकिंग शुरू हो जाएगी, कोई भाई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। और जो अनाथालय के बच्चे रहेंगे तो उनको वहाँ से निकाल दिया जाता, बचा लिया जाता। और इन दोनों को जो है अब कहेंगे कि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, अब हमें बचाना पड़ेगा। और कैंग भी हमारे हॉस्पिटल में रहेगा, तभी हमारा सुचैन उठेगा, बोलेगा भाई ली तुम हमारे साइड में क्या कर रहे हो, हॉस्पिटल में क्यों हो। तो ली बोलेगा भाई
तो तुझे अकेले चोट नहीं लगी थी, मेरे को भी चोट लगी थी। तभी वहाँ पे हमारे चियोन आएगा, बोलेगा कि अरे भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई वापस इधर आने की, एक तो तू गद्दारी करता और इधर आके हॉस्पिटल में बैठा है। लेकिन हमारे लिए उसको फुल्ली इग्नोर करके हमारे हीरो से ही बातें करता रहेगा कि भाई तो सुन, तो हम लोग दोस्त बन गए ना। तो हमारा कैंग बोलेगा 1 मिनट, अब दोस्त कहाँ से बन गया, हम लोग साथ में सिर्फ लड़े हैं और हमारे पास पावर भी इतनी नहीं है कि हम लोग उससे जीत सके विलन से। अब हम लोग क्या ही करें, अब जो होगा कि अब देखेंगे तुम्हारे साथ क्या ही होता है। अब यहाँ पे तुम जो देख लेना कि तुम्हारे साथ क्या होता है, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की है। और तभी वहाँ पे दिखाया जाएगा कि हमारा ली सोचेगा हाँ किस तरीके से उन्होंने मेरे घर वाले को परेशान किया था। यहाँ पे एक दूसरा अच्छा भी रास्ता हो सकता था कि हम कुछ पुलिस को बुला सकते थे या फिर खुद कर सकते थे कुछ, लेकिन हम क्या करें, मेरे को तो बस पावर चाहिए थी। और वो सोचेगा किस तरीके से उसकी मदर ने लास्ट मोमेंट पे भी उसको ही बचाया। मेरी मदर का भले ही कमज़ोर थी लेकिन फिर भी उसने अटैक अपने ऊपर लिया और बोली कि टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मेरे को कुछ नहीं होगा। वो बोली कि हाँ कमज़ोर हो गए भी हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं, हमें पावर की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग पावर पाके विलन पड़ जाएंगे। तभी वहाँ पे नेक्स्ट पुलिस आएगी, बोलेगी ली भाई तुमको चलना पड़ेगा, तुमसे कुछ बातें इन्वेस्टिगेशन करनी है। तभी हमारा ली पीछे मुड़ेगा, बोले कैंग भाई हम फिर से तुमसे मिलेंगे, तब तक के लिए सायनारा। और तभी दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि किस तरीके से हमारी स्कॉर्पियन सोचती रहेगी कि क्या हुआ था हमारा, और डॉम के अंदर पूरी शांति हो जाएगी क्योंकि अब रात हो चुकी है। अब हमारा इधर कैंग जो होगा आराम से बैठे फ्रेश होकर रहेगा। फ्रेश होकर जैसे ही बाहर निकलेगा देखेगा, कहेगा यहाँ पे कोई आया है क्या। और तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन होती है, बोलेगी मेरे से तुमसे एक सवाल था, मेरे को थोड़ा सा अच्छे से जवाब देगा, क्या तुमने स्कॉर्पियन के साथ सोया है क्या, ये बताओ। और यहाँ पे ये सुन के हमारे कैंग की हालत ख़राब हो जाएगी, कहेगा ये कैसा सवाल है। और इधर ही बेचारा यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलेंगे ना वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर्ड।